हेलो बच्चों। हेलो। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्लांक लंबाई पर बातचीत करेंगे। प्लांक लंबाई क्या होती है और इसका लाइट की स्पीड के साथ प्लांक कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। विमा की सहायता से यानी डायमेंशनल मेथड से इस रिलेशन को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कि जो प्लांक लंबाई है उसका दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन होता है और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस डेरिवेशन को हम लोग विमा की सहायता से हल करेंगे, यानी डायमेंशनल मेथड से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लांक लेंथ आप इसे L से प्रेजेंट कर सकते हैं, L। और इस प्लांक लेंथ का जो रिलेशन बनेगा वो कैपिटल G इन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ बनेगा। और इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला में लिखना है तो लिखेंगे फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहां से आप कैपिटल G की वैल्यू लिखेंगे तो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 मल्टीप्लाई m2। और अब इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें कैलकुलेट कर लेना है। इसकी विमा कैपिटल G की विमा क्या है, तो बल की विमा लिखेंगे फोर्स की, ये है mlt माइनस 2। और रेडियस या इसे आप डिस्टेंस कह सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है m1 और m2, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है आप उसे r कह सकते हैं। तो r का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो l होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इसका, इसकी जो विमा आ गई l स्क्वायर आ गई, डिवाइड बाई द्रव्यमान मल्टीप्लाई द्रव्यमान यानी मास मल्टीप्लाई मास यानी m स्क्वायर हो गया। एक m से m इधर कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे m माइनस 1 l पावर 3 2 and 1, ये 3 हो गया, और t माइनस 2, ये हो गई कैपिटल G की विमा। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्लांक कांस्टेंट की जो विमा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं E इक्वल टू एच न्यू लिखते हैं, और न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फोटोन के ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू लिखेंगे तो एनर्जी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। और एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है विमा है वो m l स्क्वायर t माइनस 2 है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी की विमा t इनवर्स मीन t माइनस 1 हो गई। और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल में वैल्यू हो जाएगी मेरे पास m l स्क्वायर t माइनस 1। तो प्लांक कांस्टेंट की विमा मुझे मिल गई। इसी तरह से जो लाइट की स्पीड है जिसे आप c कहते हैं उसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला lt माइनस 1 हो गया। तो मेरे पास तीन कांस्टेंट हो गए, एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, दूसरा हो गया प्लांक कांस्टेंट h, और तीसरा हो गया लाइट की स्पीड c। इन तीनों के साथ मुझे l का रिलेशन बनाना है। l मीन प्लांक लेंथ, प्लांक लंबाई का एक संबंध फार्मूला बनाना है, रिलेशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के लिए हम लोग विमा का उपयोग करेंगे, विमा की सहायता से लिखेंगे। अब जब कभी भी किसी भी फार्मूले को हमें कैलकुलेट करना होता है विमा की सहायता से, तो उसमें दो तीन नियमों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। पहला नियम तो ये, हमें ये देखना होगा कि किसके लिए हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्लियर है कि हमें प्लांक लेंथ के लिए फार्मूला कैलकुलेट करना है L। एंड सेकेंड, और जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। जैसे L का डायमेंशन फार्मूला L है लेंथ का, कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का डायमेंशन फार्मूला ये मिल गया। प्लांक कांस्टेंट H का जो डायमेंशन फार्मूला है वो इधर हो गया। एंड जो लाइट की स्पीड है c, इसका डायमेंशन फार्मूला इधर हो गया। तो हमें ये चेक करना होता है कि किसके लिए फार्मूला में कैलकुलेट करना होता है, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। अब सेकेंड रूल में जिसके लिए आपको फार्मूला कैलकुलेट करना है उसको आप लिखेंगे लेफ्ट साइड
बाकी सबको राइट साइड लिख देंगे। ये समझने का एक सामान्य मेथड है, आप दूसरी तरीके से इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G प्लांक कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट। प्लांक कांस्टेंट H और कैपिटल G C, इनमें अपने मन से कोई भी x y z हम पावर लिख सकते हैं। कैपिटल G में पावर x मल्टीप्लाई H पे पावर y एंड C पे पावर z में लिख देता हूं। और यहां से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लिखेंगे कोई कांस्टेंट k एंड कैपिटल G पावर x, H पावर y एंड C पावर z हो गया। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अब हम लोग दोनों ओर की विमा लिखेंगे, बोथ साइड के जो डायमेंशन फार्मूला है उनको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमें x y z की वैल्यू मिलेगी। x y z की जो वैल्यू मिल जाएगी जो भी, उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और जो फार्मूला बनकर आएगा वो प्लांक लेंथ के लिए होगा, यानी प्लांक लंबाई के लिए होगा। तो दोनों की वैल्यू लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला विमा लिखते हैं। तो लंबाई की जो विमा है वो L है और इधर K मेन कांस्टेंट। कैपिटल G की विमा आप सबको मालूम है, उधर मैंने लिखा m-1 L पावर 3 एंड T पावर -2 और कैपिटल G पे पावर x है, ऐसा लिखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास h है, h मेन प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की जो विमा है वो mL² T-1 है और इस पे पावर y है। फिर इसके बाद लाइट की स्पीड है, स्पीड का जो डायमेंशन फार्मूला है, विमा है वो LT-1 है, तो LT-1 और पावर z हो गई। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। यहां पर केवल L है तो मैं इसे लिख सकता हूं m पावर 0 L पावर 1 एंड T पावर 0, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी में भी अगर 0 पावर है उसका मतलब 1 होता है। आप अगर m पावर 0 लिखें इसका मतलब 1, L पावर 0 लिखें इसका मतलब 1, T पावर 0 लिखें इसका मतलब 1। किसी भी फंक्शन में अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू फाइनली 1 हो जाएगी। इक्वल कांस्टेंट के एंड अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। m पे पावर -1 है और होल पावर x है, तो फाइनल में लिख सकता हूं m पावर -x और L पावर 3x और T पावर -2x। इसी तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे। m पावर y, फिर L पावर 2y, फिर T पावर मेरे पास हो जाएगा T पावर -y। इसी तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास L पावर z और T पावर -z, ऐसा हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में अगर वैल्यू लिखी है और जो आधार है समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो m पावर x है माइनस का, m पावर प्लस y है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। इधर हो जाएगा m पावर 0 L पावर 1 T पावर 0 इक्वल टू k। इधर हो जाएगा m पावर -x और इधर है y, तो -x प्लस y या y -x लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद L पावर इधर जो भी है वो 3x है, L पावर 2y है और फिर इधर L पावर z है, तो ये लिखा गया 3x प्लस 2y प्लस z। इसी तरह से T पावर हम लिखेंगे, T पे पावर, तो T पे पावर -2x है एंड -y है -z है, तो लिखा जाएगा -2x -y -z। अब हम लोग दोनों ओर की घातों से तुलना कर लेंगे, बोथ साइड का जो पावर है उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब इधर आप देखेंगे कि m पावर y -x है और इधर m पावर 0 है, तो आप लिख सकते हैं y -x इक्वल टू 0 और x उधर जाएगा तो y इक्वल टू x। इसका मतलब जो वैल्यू y की है वही x की हो गई। इसके बाद दूसरे फंक्शन में हम कंपेयर करेंगे। L पावर है 3x 2y
और जेड है। तो लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू, इधर एल पावर ये है, इधर एल पावर 1 है, तो इक्वल में 1 लिख देंगे। फिर टी पावर में देखते हैं, टी पावर है इधर मेरे पास माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू, इधर टी पावर 0 है, तो यहां पर हमने 0 कर दिया, ये 0 हो गया। जहां पर x लिखा जाना है वहां पर मैं y लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये पूरा समीकरण z और x के रूप में बना सकते हैं। तो y की जगह आप x लिख देंगे तो 3x प्लस 2x, y की जगह x लिखेंगे प्लस z बराबर 1 हो गया। इधर हो गया 5x प्लस z बराबर 1 हो गया। इधर से भी y की जगह x लिख देंगे तो माइनस 2x माइनस x माइनस जेड इक्वल टू 0। इधर हो गया माइनस का 3x माइनस जेड इक्वल टू 0। अब इधर से ये वाला जो समीकरण है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इसको और इसको, आप इसे कुछ भी नाम दे दें, जैसे मैं इक्वेशन ए देता हूं, इक्वेशन इसे बी नाम देता हूं, और अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा ए और बी को, तो मैं ए लिखता हूं माइनस 3x और माइनस का जेड इक्वल टू 0। ये बी इक्वेशन है, इधर वाला मैं इसको इधर लिख रहा हूं। और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा केवल 2x इक्वल टू, इधर 1 प्लस 0 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 1 हो गया। 2x की जो वैल्यू मिल गई मुझे वो 1 मिल गई, और यहां से एक आसान काम हो गया हमारे लिए। 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, और जो वैल्यू x की है वही y की है, इसका मतलब y की वैल्यू भी 1/2 हो गई। अब x और y की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो z की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं यहां पे रख देता हूं इसको, x और y की वैल्यू, तो ये हमारे पास समीकरण है 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1, या इसमें लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। x के बजाय आप हाफ लिखेंगे, यानी 3/2 3/2 प्लस 2/2 लिखें, क्योंकि y की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस z इक्वल टू 1। इधर हो जाएगा 1.5 प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 1। अब इधर ये 1 है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1.5 प्लस z इक्वल टू 0 हो गया, यानी z इक्वल टू हो गया माइनस का 1.5 का मतलब 3/2, मीन नेगेटिव 3/2 हो गया, ये नेगेटिव 3/2 हो गया। अब ये x y z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लिख देंगे, ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू बनी थी, जो समीकरण बना था वहां पर रख देंगे, और ऐसा करने से जो भी समीकरण बनेगा वही प्लांक लंबाई का समीकरण है, प्लांक लेंथ का इक्वेशन वही होगा। x y z की वैल्यू समीकरण 1 में लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, तो L इक्वल टू K मीन कांस्टेंट है, इसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटल G और फिर x है, कैपिटल G के पावर x, और x की वैल्यू है हाफ मीन 1/2, एंड h है, h पे पावर y है, और y की वैल्यू 1/2 है। फिर c लिखा हुआ है और c पे पावर लिखा हुआ है माइनस का 3/2, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं L इक्वल टू K, और इन दोनों को रूट में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कैपिटल G H, और इसको नीचे ले सकते हैं तो c की पावर हो जाएगा 3/2 प्लस का हो गया। अब जो 3/2 प्लस का है उसमें थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं हम लोग, K रूट में कैपिटल G H, H मीन प्लांक कांस्टेंट, डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं c रूट c लिख सकते हैं, और एक साथ अगर लिखेंगे तो L इक्वल टू K मीन कांस्टेंट, और इधर हो जाएगा रूट में कैपिटल G H डिवाइड बाय c, एक c बाहर लिखा हुआ है,
c को अगर हम बाहर लिखेंगे तो c लिखेंगे, अंदर आएगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फाइनली k मीन कांस्टेंट, इधर हो जाएगा कैपिटल G h डिवाइड बाई c स्क्वायर। c अंदर आएगा, इसको इस तरह से लिखेंगे। और यहां पर अगर हम लोग k की वैल्यू को हटाते हैं तो यहां से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का सिंबल बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण हमारे पास आया, ये प्लांक लंबाई का समीकरण है जिसका रिलेशन बनता है कैपिटल G या h प्लांक कांस्टेंट या स्पीड, लाइट की स्पीड के साथ जो फार्मूला बनता है। इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे प्लांक मास में, यानी प्लांक द्रव्यमान पर, और प्लांक टाइम पर यानी प्लांक समय पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों ने प्लांक लंबाई का जो रिलेशन फार्मूला है उसको समझा है। इस तरह से आप विमा का उपयोग करके विमा की सहायता से फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं।